लोग हथियार क्यों रखते हो, मारने पे तुले क्यों रखते हो, ध्यान में क्यों नहीं? कोई भी देवी ध्यान में नहीं है। ये जो देवियां हैं ना, ये सब शक्ति का प्रतीक है। शक्ति, शक्ति का नाम है देवी। और स्त्री को लोग कमजोर मानते हैं, तो प्रतीकात्मक उनके साथ शक्तियां दे गई हैं। तो स्त्री को कमजोर मत मानो, शक्तियां हैं उनके पास। थोड़े संभल कर रहो। तुम्हें हथियार नहीं दिखते हैं घर में? हाँ, नहीं उसने दरवाजा बंद करके पूछ रहा ना मैं। बड़े बड़े हथियार दिखते नहीं है आपको? ये तो बोलने का थोड़ी होता, तो समझ जाने का होता। नहीं, वो शक्ति का ही प्रतीक है। अच्छा, आदमी और स्त्री के बीच में अगर अच्छा प्रेम होता तो आदमी को स्त्री की मौजूदगी से शक्ति मिलती है, क्योंकि ठहराव जो है ना, वो आपको विपरीत एनर्जी सही आएगी। विश्राम आपके अंदर जो आएगा वो औरत की मौजूदगी से ही आएगा। में आप विक्षिप्त हो जाओगे। वो बैलेंसिंग फिनोमेना है अस्तित्व की। या तो आदमी प्रकृति के प्रेम में बहुत पड़ता है, जैसे ये साधु लोग हैं, उन्हें औरत की जरूरत नहीं पड़ती, पड़ेगी भी नहीं। जो वाकई प्रकृति को प्रेम करते हैं, तो प्रकृति जो है ना, वो औरत का ही प्रतीक है। ग्रेविटी उसकी भी। अगर आप प्रकृति के बहुत प्रेम में रहते हैं तो आप भूल जाओगे कि औरत की जरूरत है। नहीं उखड़े उखड़े घूमोगे। हर आदमी के साथ कुदरत का खेल देखो, हर एक को औरत मिल जाती है। तो आश्चर्य करता हूँ, गाँव खेड़े में कहीं भी गरीब हो अमीर हो, सबके पीछे औरत चाहिए। ऐसा करिश्मा है यार कि वो जोड़ बैठ जाता है। उनको उसी हिसाब की औरत मिल जाती है जो उसको बैलेंस करती है। पहले तो हम कहानी में कहा करते थे कि जो ऊपर से ही होता है। हाँ, गाँव में ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ, मैं तो कहानी में बताता था जोड़ा, कि जिसको जैसी औरत की जरूरत है बनाते ही है। उसके पहले से ही रचना रची हो जाती है। वो वैसी औरत होती है। वो एक कहानी है पुरातन शास्त्रों में कि ये रावण जिस तरह से पैदा हुआ, तो रावण जो है आखेट पे गया ऐसा है, तो वहाँ नदी पे वो एक देवी दो जौ नदी में डाल रही है, 2 जौ ऐसे। तो रावण पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? कि मैं जोड़े बना रही हूँ। ये संसार में जो जोड़े होते हैं कहीं वो मैं बनाती हूँ, कोई मैं बेमाता हूँ, कोई मेरा काम जो है ना जोड़े बनाना, जोड़े बनाती हूँ। तो वो क्यूरियस हुआ, तो मेरा बता सकती है जोड़ा कौन होगा? रावण का बाप। रावण ने रावण का बाप उसने पूछा। रावण के बाप की बात। उसने कहा हाँ, तेरा जोड़ा भी बना हुआ, तो कि तू बता सकती है कि पैदा हो गया कि हमारा? हाँ, कहीं पैदा हो गई लड़की। कौन है? कहीं एक धोबी की लड़की है, कहीं पैदा हो गई है, और धोबी की लड़की तेरी पत्नी बनेगी। तो विश्वेश्वरवा बहुत माना हुआ आदमी था, पुलस्त मुनि का बेटा था, विद्वान था काफी। तब रावण के वंशज काफी विद्वान रहे। पुलस्त मुनि बहुत ही जबरदस्त विद्वान थे। तो उसे हंसी आई, मैं ब्राह्मण और धोबी की लड़की मेरे को मिलेगी। ये ऐसा ही है कि इनको जोड़े में तो ऐसा ही है। तो उसने ऐसी टाल दी बात। और
लेकिन उसने बता दी थी जगह, तो फला फला जगह पे धोबी की लड़की जो है तेरी वो बनेगी। पैदा हो गई है या पैदा हो रही है, ऐसा बोला, वो तेरी पत्नी बनेगी। तो वो विश्वेश्वर ने वहाँ पहुँच गया, और जैसे ही वो तो राजा था वहाँ का, तो जैसे ही वो पैदा हुई तो उसने उसे मरवाने का इंतजाम प्लान किया। किया कि हम उसे मार देते हैं। तो वो उसकी जांग पे बहुत जोर से वो मार दिया हथियार को, त्रिशूल वगैरह जो भी सब, और वो जैसे मर गई हो, और एक पिटारे में रख के नदी में बहा दिया। वो बहते 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 नदी में गई तो एक ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रही थी। अब वो पूरी मरी नहीं थी, तो ऋषि ने देखा क्या है ये पिटारे में, वो नहा रहा था सवेरे, सुबह सुबह का टाइम। तो ऋषि ने देखा कि बड़ी सुंदर कन्या है ये, तो अपने घर ले गए और उसे पाला पोसा और उसकी दवा दारू करके ठीक कर लिए। और वो बहुत ही सुंदर कन्या वो ऋषि के घर में लालन पालन उसका हुआ। अब विश्वेश्वरवा घूमता 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 वो ऋषि के आश्रम में पहुंचा। तो राजा था, घूमता रहता, नमस्कार चमत्कार हुए, और वो लड़की देख कर आकर्षण हो गया, तो इतनी सुंदर लड़की। और उसने कहा भी ऋषि से कि प्रभु मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सच्ची कोई बात नहीं होगी, ब्राह्मण कुल में जा रही है। अब उसने जो नहीं पूछा जे कहाँ से आई, उसे ये लगा जे ऋषि की कन्या है। उनका कोई बच्चे नहीं थे, तो उनने बड़े अच्छे से पाला था दोनों पति पत्नी, ऐसा कहानी कहती। घर ले आए वो बड़े ठाट बाट से। फिर उसे ख्याल आया कि मैं देवी को बता के आता हूँ कि तू झूठी है। तो गए, वो फिर मिल गई वहाँ। आपने जो बताया था वो गलत है, मैं ऋषि कन्या से शादी करके आया। कि वो ऋषि कन्या नहीं है, वो धोबी की लड़की। तो ऐसा कैसे मान लूं मैं तेरी बात? तो कोई तूने त्रिशूल का घाव किया था तो उसके कपड़े उतरवा ले, और देखना घाव का चिन्ह मिलेगा तुझे। तो वो जो है देखा सुहाग रात में कि वो तो सुहाग रात तो बेकार हो गई, ये तो धोबी की लड़की है। और उसे कुछ ऐसा लगा कि अब मुझे तपस्या करना चाहिए, तो जंगल में तपस्या के लिए निकल गया, इसको घर छोड़ दिया। तो ये तो ऋषि का पूरा पिए थी आशीर्वाद। तो बहुत संकल्प से उसके आने के स्वागत का इंतजार करने के उसमें जीव काफी। अब ये तपस्या कर रहा है, बहुत बहुत घनघोर तपस्या की इसने, ऐसी कहानी कहती है। तो इंद्र और पृथ्वी रूप बदल के ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ एक पापी घनघोर तपस्या कर रहा है, इसकी वजह से ये सारा जंगल सूख गया। बहुत पापी आदमी है यहाँ, और उसके पाप के कारण ये सब। तो इसने सुन लिया, ये सुना नहीं कह रहे थे, वो भी किसी भेष में आए। तो ऐसा कैसे हुआ कि तू जिस लड़की को छोड़ के आया है उसका श्राप लग रहा था, कितनी तपस्या करते, तेरी तपस्या सब बेकार जाएगी। और तू अगर सच में चाहता है कि तू इस श्राप से मुक्त हो तो तू जा और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर। तो फिर इसने स्वीकार कर। ऐसी कहानी कहती है।
फिर वो पति पत्नी हो गए। और फिर चूंकि तपस्या करके आया था, फिर काम वासना का खेल चला और वो सारा खेल चला, तो वो तृप्त नहीं हुआ, तो सवेरा होने लगा और फिर भी उसे काम वासना का वो भूत सवार था। तो ऐसा बताते हैं कि वो रूप बदल के गधे के रूप में बदल लिया उसने, वृत्ति हो गई और फिर उसमें काम वासना में गया, तो उससे रावण पैदा हुआ। और रावण का एक सिर गधे का है। अच्छा 10 सिरों में से एक सिर गधे का। एक गधे का है 10 सिर में से। वो सब कहानी उसमें से नहीं। और रावण उस 2 बनका लड़का था। और बाकी 9 सिर जो है वो हाँ शिव के वो हैं। रात में जब भी क्रिया होती है उसमें था। और ये क्रिया 5 बजे के बाद होती नहीं है। हाँ। अगर होती है तो उसका विश्राप हो जाता है। तो वो गधा का रूप रख के हुआ है, ऐसी कहानी कहती है। तो गधे का सर हो गया उसका। भाई ये कहानी तो कहीं नहीं पढ़ी है आप। नहीं, ये कहानी उसमें है, मैंने पढ़ी है। मैंने ऐसी मेरे विजन में नहीं है जी, मैंने पढ़ी हुई है। रामायण में तो कभी नहीं आई ऐसी कहानी। नहीं, रामायण में ही है। रामायण में कुछ कहानियां छेपक कथा में, वो वाल्मीकि रामायण में आती थी, उनमें से जो कहानी मैंने पढ़ी। तो रावण की मति जो है ना, उस एक सिर के कारण खराब थी और 9 सिर के कारण वो ब्राह्मण था। अच्छा। एक सिर उसका राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया था और 9 सिर उसके थे वो ब्राह्मण की प्रवृत्ति। अच्छा। और उसी अतृप्ति में सीता को उठा लाया होगा। हाँ। कुछ तो हुआ होगा। ये कहानी है सच में या नहीं है बाबा? शायद सच भी रही हो। अब वो कितने पुराने युगों की बात है, वो तो मैं वहां तक तो नहीं गया हूँ, इतना इतिहास में न उठा। Baba, time for lunch. 12:25. You're ready?